So catch me if I fall. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डराइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला टॉपिक है मिन्कोस्की स्पेस क्या होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। दूसरा टॉपिक जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। और तीसरा टॉपिक जो आपको अच्छे से आना चाहिए वो है आपके पास 4 वेक्टर पोटेंशियल। अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखे हुए हैं, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हैं, तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं समझे हुए हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो इन तीनों वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डराइव करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे 2 इनर्शियल फ्रेम्स। एक होगा हमारे पास फ्रेम S, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी x1, x2, x3, और दूसरा फ्रेम होगा हमारे पास S प्राइम, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम। जो हमारा S फ्रेम है उसका ओरिजिन O है और ये रेस्ट में रहेगा, जबकि S प्राइम फ्रेम जिसका ओरिजिन O प्राइम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, और इसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो अलोंग x एक्सिस होगी, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगी। तो हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की डेफिनेशन से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 वेक्टर्स नहीं हैं, तो इनके लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम कैसे डराइव करें? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के बारे में पता है और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट देते हैं इन 3D यूक्लिडियन स्पेस। और बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को हम कैसे 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हमारे पास 16 एलिमेंट्स होते हैं और ये 16 एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन 3D यूक्लिडियन स्पेस। तो अगर हम ये पता लगा लें कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है, जिसको हम डिनोट करते हैं F म्यू न्यू से, हम मान लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है S फ्रेम में वो है F म्यू न्यू, और S प्राइम फ्रेम के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है वो F प्राइम म्यू न्यू है। अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लें कि कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर होता है वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होता है, मींस अगर हम इन दोनों में रिलेशनशिप डराइव कर लें तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डराइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की डेफिनेशन से। तो आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को हम डिनोट करते हैं F म्यू न्यू से, और ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है करली A न्यू बाय करली x म्यू माइनस करली A म्यू बाय करली x न्यू, जहां पर A न्यू और A म्यू जो हैं वो 4 वेक्टर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x म्यू एंड x न्यू जो हैं वो पोजीशन 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर फ्रॉम फॉर फ्रेम S। तो S प्राइम फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, सभी क्वांटिटीज के ऊपर आपको प्राइम लगाना होगा। तो आपको S प्राइम फ्रेम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, F प्राइम म्यू न्यू इज इक्वल टू करली A प्राइम न्यू बाय करली x म्यू प्राइम माइनस करली A म्यू प्राइम बाय करली x म्यू प्राइम। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने 4 वेक्टर पोटेंशियल टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि 4 वेक्टर पोटेंशियल जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग ही एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगर हम a प्राइम म्यू को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वी नो दैट a प्राइम म्यू विल बी इक्वल टू a प्राइम न्यू विल बी इक्वल टू अल्फा न्यू सिग्मा
ए सिग्मा, जहां पर ए प्राइम न्यू है हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल इन एस प्राइम फ्रेम और ए सिग्मा है हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम। तो इसके कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट जो हैं वो कुछ इस तरह से रिलेटेड होंगे। अल्फा न्यू सिग्मा जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर हम ए प्राइम म्यू को लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्राइम म्यू विल बी इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अल्फा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो इंडिसेस होंगे वो होंगे म्यू जो यहाँ पर होगा, और साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे लैम्डा, और यहाँ पर हम ले लेंगे ए लैम्डा, जहाँ पर ए प्राइम म्यू होगा हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम एस प्राइम फ्रेम, और ए लैम्डा होगा हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम। और यहाँ पर ये जो लिखा है अल्फा म्यू लैम्डा वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम दे देंगे फोर्थ इक्वेशन। जो कंपोनेंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के होंगे वही कंपोनेंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के होंगे, इंडिसेस चाहे कुछ भी हों। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी वो आपकी 4x4 की मैट्रिक्स होगी जिसके 16 कंपोनेंट्स होंगे, और वो कंपोनेंट इस प्रकार से होंगे वेयर अल्फा म्यू लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा न्यू सिग्मा विल बी इक्वल टू अल्फा 11 अल्फा 12 अल्फा 13 अल्फा 14 अल्फा 21 अल्फा 22 अल्फा 23 अल्फा 24 अल्फा 31 अल्फा 32 अल्फा 33 अल्फा 34 अल्फा 41 अल्फा 42 अल्फा 43 अल्फा 44। दीज आर द 16 एलिमेंट्स ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैल्यूज जो निकल के आती हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल के आती हैं। अल्फा 11 जो है वो गामा के बराबर होता है, अल्फा 12 अल्फा 13 0 0 होते हैं, अल्फा 14 आटा बीटा गामा होता है, अल्फा 21 0 होता है, अल्फा 22 1 होता है, अल्फा 23 0 होता है, अल्फा 24 0 होता है, अल्फा 31 0 होता है, अल्फा 32 0 होता है, अल्फा 33 1 होता है, अल्फा 34 0 होता है। उसी तरह से अल्फा 41 जो है वो माइनस आटा बीटा गामा होता है, अल्फा 42 0 होता है, अल्फा 43 0 होता है, अल्फा 44 गामा होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था जब हमने मिन्कोस्की स्पेस को डिस्कस किया था, साथ के साथ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म को डिस्कस किया था। तो इसकी डेरिवेशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर जो ये बीटा हमने यहाँ पर यूज़ किया है बीटा v बाय c के बराबर होता है। v इज़ द वेलोसिटी विद विच एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और गामा यहाँ पर होता है हमारे पास 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा 11 जो है वो गामा के बराबर होगा, अल्फा 12 0 के बराबर होगा, अल्फा 33 जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करेंगे, इसका भी यूज़ करेंगे। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस ए प्राइम न्यू की जो ये वैल्यू थी थर्ड इक्वेशन में, और जो ए प्राइम म्यू की जो वैल्यू थी ये वाली फोर्थ इक्वेशन में, उसे हम सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 and 4 in 2 वी गेट एफ प्राइम म्यू न्यू इज इक्वल टू करली बाय करली एक्स प्राइम म्यू, और यहाँ पर ए प्राइम न्यू की जगह हम लिखेंगे अल्फा न्यू सिग्मा ए सिग्मा, उसके बाद आएगा माइनस करली बाय करली एक्स न्यू प्राइम, ऐसे रहेगा। ए प्राइम म्यू की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा म्यू लैम्डा ए लैम्डा। तो यहाँ से अल्फा अल्फा जो है वो बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट मैट्रिसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं। तो अल्फा न्यू सिग्मा को बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा हमारे पास करली ए सिग्मा बाय करली एक्स म्यू प्राइम। उसके बाद यहाँ पर अल्फा म्यू लैम्डा बाहर ले लिया और अंदर आ जाएगा हमारे पास करली ए लैम्डा बाय करली एक्स म्यू प्राइम। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म को हम करली एक्स लैम्डा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम करली एक्स सिग्मा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एफ प्राइम म्यू न्यू इज इक्वल टू अल्फा न्यू सिग्मा करली ए सिग्मा, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं करली एक्स लैम्डा से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं करली एक्स लैम्डा से, और ये जो टर्म थी वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं करली एक्स प्राइम म्यू, और इसे हम क्या करेंगे अल्फ़ा म्यू लैम्डा ऐसे रहेगा, करली ए लैम्डा ऐसे रहेगा, इसे हम डिवाइड करेंगे करली एक्स सिग्मा से और मल्टीप्लाई करेंगे करली एक्स सिग्मा से, और ये जो टर्म है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे करली एक्स प्राइम न्यू। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स प्राइम म्यू एंड एक्स प्राइम न्यू जो हैं वो पोजीशन 4 वेक्टर्स हैं, और ये भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग ही एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होंगे, जैसे हमारा 4 पोटेंशियल हो रहा था। तो अगर हमें एक्स प्राइम म्यू को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्राइम म्यू विल बी इक्वल टू हमारे पास ये किसके बराबर होगा, ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अल्फा म्यू लैम्डा एक्स लैम्डा, और यहाँ पर
एक्स प्राइम न्यू किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अल्फ़ा, जो यहाँ लिखा होता है वो यहाँ लिखते हैं और यहाँ आ जाएगा सिग्मा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स सिग्मा। तो ये है एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू दिस, एक्स प्राइम न्यू इज इक्वल टू दिस। तो अगर हमें एक्स लैम्डा को फाइंड आउट करना है, एक्स लैम्डा को इसकी टर्म्स में लिखना है, इसी तरह से एक्स सिग्मा को एक्स प्राइम न्यू की फॉर्म में लिखना है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, बस आपको इसकी पोजीशंस इंटरचेंज करनी है, बाकी फॉर्म जो है वो ऐसी ही रहेगी। एक्स लैम्डा विल बी इक्वल टू अल्फा म्यू लैम्डा एक्स प्राइम म्यू हो जाएगा, इसे हम दे देते हैं 7th इक्वेशन। और एक्स सिग्मा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अल्फा न्यू सिग्मा एक्स प्राइम न्यू, ये हमारी होगी 8th इक्वेशन। जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है वो यहाँ भी सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी, और जो यहाँ लिखा है आपने वो वही रहेगी यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनको आप बस आपको इंटरचेंज करना होता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टर्म की, करली एक्स लैम्डा बाय करली एक्स प्राइम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 7th इक्वेशन को दोनों तरफ पार्शली डिफरेंशिएट करें एक्स प्राइम म्यू की टर्म्स में, तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पार्शली डिफरेंशिएटिंग 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम न्यू वी गेट, 7 को हमें करना था एक्स प्राइम न्यू की टर्म्स में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर करली एक्स लैम्डा बाय करली एक्स प्राइम म्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा म्यू लैम्डा कांस्टेंट है, और जब आप एक्स प्राइम म्यू का एक्स प्राइम म्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। 1 यहाँ पर आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, करली एक्स सिग्मा बाय करली एक्स प्राइम न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 8th इक्वेशन को दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएट करें एक्स प्राइम न्यू के टर्म्स में, तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम न्यू वी गेट, तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, करली एक्स सिग्मा बाय करली एक्स प्राइम न्यू विल बी इक्वल टू अल्फा न्यू सिग्मा कांस्टेंट है, और साथ में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स प्राइम न्यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है 1 यहाँ पर, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9th और 10th इक्वेशन से इन दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और बाकी के स्टेप्स प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 9th और 10th इक्वेशन को 6th इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 एंड 10 इन 6 वी गेट एफ प्राइम न्यू म्यू न्यू इज इक्वल टू अल्फा न्यू सिग्मा करली ए सिग्मा बाय करली एक्स लैम्डा, ऐसे ही रहेगा। और इसकी जगह हम पुट करेंगे करली एक्स लैम्डा बाय करली एक्स प्राइम म्यू, हमारे पास किसके बराबर है 9th इक्वेशन अकॉर्डिंग, ये बराबर है अल्फा म्यू लैम्डा के, तो उसकी जगह हम अल्फा म्यू लैम्डा पुट कर देंगे। माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, अल्फा म्यू लैम्डा ऐसे ही रहेगा हमारे पास, यहाँ पर करली ए लैम्डा बाय करली एक्स सिग्मा ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे करली एक्स सिग्मा बाय करली एक्स प्राइम म्यू की जो वैल्यू है वो है हमारे पास अल्फा न्यू सिग्मा, तो इसकी जगह हम अल्फा न्यू सिग्मा पुट कर देंगे, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिए यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म दोनों इस यहाँ पर कॉमन आपको दिखाई देंगे, इन्हें आप बाहर ले लीजिए। अल्फा न्यू सिग्मा अल्फा म्यू लैम्डा बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास करली ए सिग्मा बाय करली ए लैम्डा माइनस करली ए लैम्डा बाय करली एक्स सिग्मा आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर बन गया, क्योंकि हमें पता है एफ म्यू न्यू को हम कैसे लिखते हैं, करली ए न्यू बाय करली एक्स म्यू माइनस करली ए म्यू बाय करली एक्स न्यू लिखते हैं। अगर यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर न्यू है, अगर यहाँ म्यू है तो यहाँ पर न्यू है यहाँ पर आपके पास। तो स्टूडेंट्स ध्यान से लिखिएगा, इसको भी इसको लिखेंगे हम एफ, देखिए पहले लैम्डा यहाँ पर है तो लैम्डा यहाँ पर आएगा, और सिग्मा है यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा। तो स्टूडेंट्स ये आगे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन एस प्राइम फ्रेम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन एस फ्रेम। तो एस प्राइम फ्रेम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर और एस फ्रेम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के बीच में हमें रिलेशनशिप पता चल गया है। इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स होंगे इन 3D यूक्लिडियन स्पेस, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1 आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन एस प्राइम फ्रेम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन एस फ्रेम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया था 11th इक्वेशन में। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की मैट्रिक्स फॉर्म का, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एज एफ म्यू न्यू विल बी इक्वल टू, उसके 16 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं F11, F12, F13, F14, F21, F22, F23, F24, F31, F32, F33, F34, F41, F42, F43, F44। और इन एलिमेंट्स की जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो कुछ इस प्रकार से आती हैं। एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स देते हैं इन 3D यूक्लिडियन स्पेस। बी वेक्टर एंड ई वेक्टर को 3D स्पेस में हम कैसे लिखते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे B1, B2, B3। सो बी वेक्टर विल बी इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ई वेक्टर विल बी इक्वल टू E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप। तो अगर हम बात करें ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एस फ्रेम के लिए हैं, एस प्राइम फ्रेम के लिए कंपोनेंट्स हो जाएंगे B1 प्राइम, B2 प्राइम, B3 प्राइम। और यहाँ पर कंपोनेंट्स हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के E1 प्राइम, E2 प्राइम, E3 प्राइम। हमें क्या करना है, प्राइम कंपोनेंट्स एंड बिना प्राइम वाले कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं। मींस B1 प्राइम जो है वो B1 से किस तरह से रिलेटेड है, B2 प्राइम और B2 में क्या रिलेशनशिप है, B3 प्राइम और B3 में क्या रिलेशनशिप है, E1 एंड E1 प्राइम में क्या रिलेशनशिप है, E2 प्राइम एंड E2 में क्या रिलेशनशिप है, E3 प्राइम एंड E3 में क्या रिलेशनशिप है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। F11 हमारे पास 0 होता है, F12 B3 होता है, F13 माइनस B2 होता है, F14 माइनस आइटा E1 बाई सी होता है, F21 माइनस B3 होता है, F22 0 होता है, F23 B1 होता है, F24 माइनस आइटा E2 बाई सी होता है, F31 B2 होता है, F32 माइनस B1 होता है, F33 0 होता है, F34 माइनस आइटा E3 बाई सी होता है, F41 आइटा E1 बाई सी होता है, F42 आइटा E2 बाई सी होता है, F43 आइटा E3 बाई सी होता है, F44 0 होता है। इसे हम 12th इक्वेशन देंगे। तो आने वाले जितने भी सेक्शंस होंगे आपको पता होना चाहिए कि F32 हमारे पास माइनस B1 है, F33 हमारे पास 0 है, F41 हमारे पास आइटा E1 बाय सी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको हमने पूरी डिटेल में इसको हमने डिराइव किया था इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, B1 को फाइंड आउट करते हैं। B1 एंड B1 प्राइम में क्या रिलेशनशिप है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए B1 कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर है B1 माइनस B1 की फॉर्म में, एक B1 यहाँ पर है। ये वाला B1 जो है वो F23 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है और माइनस B1 जो है वो F32 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए। हम चूज कर लेते हैं इस B1 को जो कि F23 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। इसकी हेल्प से हम B1 एंड B1 प्राइम के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम 12 वी हैव F23 इज इक्वल टू B1। आप अगर इसको भी चूज करते हैं तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा, अगर आप इसको चूज कर रहे हैं तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा B1 जो है वो चूज करते हैं, ये वाला या फिर ये वाला। तो हमने ये वाला चूज किया है। यहाँ पर F23 जो है वो B1 है। तो यहाँ पर देखिए म्यू है, यहाँ पर 2 लिखा है, मीन्स म्यू इक्वल टू 2 है यहाँ पर, और न्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 है, मीन्स न्यू की वैल्यू 3 है यहाँ पर। तो अगर हम म्यू की जगह 2 और न्यू की जगह 3 पुट करें 11th इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, पुट म्यू इज इक्वल टू 2 एंड न्यू इक्वल टू 3 इन 11 वी गेट एफ डैश, म्यू की जगह 2 पुट कर दिया, न्यू की जगह 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर न्यू की जगह 3 पुट कर दिया, सिग्मा ऐसे ही रहेगा, अल्फा यहाँ पर म्यू की जगह 2 पुट कर दिया, लैम्डा ऐसे रहेगा, एफ लैम्डा सिग्मा ऐसे ही रहेगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये जो सिग्मा लैम्डा है यहाँ पर ये सभी 1 to 4 वेरी करेंगे क्योंकि हम 4D स्पेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा 2 लैम्डा को बाहर ले लेते हैं, अल्फा 3 सिग्मा और एफ लैम्डा सिग्मा को अंदर रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू को वेरी कराना है फ्रॉम 1 to 4। पहले हम सिग्मा की जगह 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे और उन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर समेशन होता है बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर समेशन का साइन नहीं यूज़ किया है। ये अंडरस्टूड रहेगा कि लैम्डा और सिग्मा जो है वो 1 to 4 वेरी करेंगे। तो आप लिखेंगे एफ डैश 23 इज इक्वल टू अल्फा 2 लैम्डा को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, सिग्मा को वेरी कराइए 1 to 4। तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा, अल्फा 3 1 एफ लैम्डा 1 मिल जाएगा, सिग्मा की जगह 1 पुट कर दिया, आप 2 पुट कर दीजिए, अल्फा 3 2 एफ लैम्डा 2 मिल जाएगा प्लस अल्फा 3 3, हमने सिग्मा की जगह 3 पुट कर दिया, एफ लैम्डा 3
प्लस अल्फ़ा 3 4 एफ लैम्डा 4 मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, इसे एक्सपैंड करके सिग्मा को 1 2 4 पुट करके इसे हम 13th इक्वेशन दे देते हैं। अब हमें देखना है कि अल्फ़ा 31 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा 32 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा 33 क्या है, अल्फ़ा 34 क्या है। ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी 5th इक्वेशन से, जहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को लिखा था जो कि 4/4 की मैट्रिक्स थी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 5 वी हैव। 5th इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अल्फ़ा 31 0 है, अल्फ़ा 32 0 है, अल्फ़ा 33 1 है, अल्फ़ा 34 0 है। इनको मान लेते हैं हम, इन चारों वैल्यूज़ को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 14। तो 14 को हम यूज़ करेंगे 13 में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 इन 13 वी गेट f-23 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 लैम्डा, ऐसे देगा। इसकी जगह 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अल्फ़ा 32 की जगह 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अल्फ़ा 33 हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू एफ लैम्डा 3 आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा 34 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना है आपको हमेशा कि इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा 2 लैम्डा मल्टीप्लाई एफ लैम्डा 3 लिख देते हैं, बाकी सारी टर्म 0 हो गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर लैम्डा को वेरी करवाएंगे फ्रॉम 1 to 4, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा 2 1 एफ 1 3 प्लस अल्फ़ा 2 2 एफ 2 3 प्लस अल्फ़ा 2 3, यहाँ पर आ जाएगा एफ 3 3 प्लस अल्फ़ा 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f4 3। तो हमने लैम्डा को 1 to 4 वैरी करवा दिया यहाँ पर। अब हमें अगेन वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फ़ा 21 की, अल्फ़ा 22 की, अल्फ़ा 23 की, अल्फ़ा 24 की। वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी 5th इक्वेशन से। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। फ्रॉम 5 वी हैव 5th इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जहाँ पर हमने लिखी थी, वहाँ पर आपको मिलेगा अल्फ़ा 21 0 है, अल्फ़ा 22 1 है, अल्फ़ा 23 0 है, अल्फ़ा 24 0 है। इन चारों वैल्यूज़ को हम 16th इक्वेशन दे देते हैं। तो अब हम 16 को 15 में यूज़ करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 16 इन 15 वी गेट f-23 इज इक्वल टू, इसकी जगह 0 आ जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो गई। इसकी जगह 1 आ जाएगा तो 1 इंटू f23 हो जाएगा। अल्फ़ा 23 की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस अल्फ़ा 24 की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया f-23 इज इक्वल टू f23 आ गया। f23 था हमारे पास b1, तो f प्राइम 23 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b1 प्राइम। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन b1 एंड b1 प्राइम। मीन जो हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का एस एंड एस प्राइम फ्रेम में, वो दोनों बराबर ही होंगे। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। अब हमें फाइंड आउट करने हैं रिलेशनशिप बिटवीन b2 प्राइम एंड b2। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर में देखना होगा, जो कि हमने 12th इक्वेशन में लिखा था मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपको वहाँ b2 दो जगह नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि f13 जो है वो -b2 है और f31 जो है वो b2 है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी आगे प्रोसीड करके b2 एंड b2 प्राइम में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं f13 इक्वल टू -b2 को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप मिलेगा। आप चाहें तो f31 इक्वल टू b2 वाला पार्ट लेके भी प्रोसीड कर सकते हैं, हम ये लेके चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर म्यू की जगह 1 लिखा है तो म्यू इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर न्यू की जगह 3 लिखा है तो न्यू इक्वल टू 3 हो गया। तो अगर हम न्यू इक्वल टू 1 न्यू इक्वल टू 3 यूज़ करें 11th इक्वेशन में, जो कि कुछ इस प्रकार से थी, तो आपको क्या मिलेगा, f प्राइम म्यू की जगह 1 पुट करना है, न्यू की जगह 3 पुट करना है। f प्राइम 1 3 इज इक्वल टू अल्फा न्यू की जगह 3 सिग्मा अल्फा म्यू की जगह 1 लैम्डा एफ लैम्डा सिग्मा आ गया हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, f1 लैम्डा को बाहर लिख लो, f3 सिग्मा और f लैम्डा सिग्मा को अंदर लिख लो। हमेशा पहले हम सिग्मा वाला को ही एक्सपैंड करेंगे और लैम्डा वाले को हमेशा बाहर रखेंगे। हर एक टर्म में हम ऐसे ही करने वाले हैं। f-13 विल बी इक्वल टू अल्फा 1 लैम्डा। अब सिग्मा को 1 to 4 वेरी करवाओ तो आपको मिलेगा अल्फा 3 1 f लैम्डा 1 प्लस अल्फा 3 2 f लैम्डा 2 प्लस अल्फ़ा 3 3 f लैम्डा 3 प्लस अल्फ़ा 3 4 f लैम्डा 4। तो हमने सिग्मा को 1 to 4 वेरी करवा दिया। अब अल्फ़ा 3 1 अल्फ़ा 3 2
अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ हमने पिछले सेक्शन में 14th इक्वेशन में लिखी थी, वो वही वैल्यू जो है हम यहाँ पर 14th इक्वेशन में उठा के 18th में डालेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 इन 18 वी गेट f-13 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 लैम्डा। अल्फ़ा 31 जो है वो 0 था तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अल्फ़ा 32 0 था ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। अल्फ़ा 33 1 था तो ये हो जाएगा 1 इंटू एफ लैम्डा 3। अल्फ़ा 34 0 था तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो आपके पास आ गया f'13 इक्वल टू अल्फ़ा 1 लैम्डा f लैम्डा 3। तो अब बारी है लैम्डा को वेरी करवाने की फ्रॉम 1 to 4। तो आपको मिलेगा अल्फ़ा 11 f13 प्लस अल्फ़ा 12 f23 प्लस अल्फ़ा 13 f33 प्लस अल्फ़ा 14 f43। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके आगे का पार्ट अब स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे और इसे हम दे देते हैं 19th इक्वेशन। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फ़ा 11 की, अल्फ़ा 12 की, अल्फ़ा 13 की, अल्फ़ा 14 की। अगेन ये आपको मिलेंगी 5th इक्वेशन से। फ्रॉम 5 वी हैव अल्फ़ा 11 हमारे पास गामा है, अल्फ़ा 12 0 है, अल्फ़ा 13 जो है वो 0 है, अल्फ़ा 14 जो है वो आटा बीटा गामा है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में आप इन एलिमेंट्स की वैल्यूज देख सकते हैं तो आपको यही मिलेंगी फ्रॉम 5th इक्वेशन। इसे हम 20th इक्वेशन दे देते हैं इन चारों वैल्यूज को मिला के। तो आप लिखेंगे यूजिंग 20 इन 19 वी गेट f'13 इज इक्वल टू, उसकी जगह आपने गामा लिख दिया f13 प्लस इसकी जगह 0 लिख दिया, इसकी जगह 0 लिख दिया और अल्फ़ा 14 की जगह आपने लिख देना है आटा बीटा गामा f43। ऐसे ही रहेगा हमारे पास यहाँ पर। तो f'13 आ गया हमारे पास गामा f13 प्लस आटा बीटा गामा f43। तो अब हमें f13 देखना है, f43 देखना है। f13 हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म में जहाँ लिखा था 12th इक्वेशन में, वहाँ से आपको मिलेगा f13 इक्वल टू माइनस b2। f43 जो है वो आटा e3 बाई सी मिलेगा। तो अगर f13 माइनस b2 है तो f'13 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस b2 प्राइम इज इक्वल टू गामा, इसकी जगह आप माइनस b2 पुट करेंगे प्लस आटा और बीटा की जगह आप पुट करेंगे v बाई सी। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि बीटा जो है वो v बाई सी है, तो यहाँ पर गामा रहेगा। f43 जो है वो आटा e3 बाई सी हो गया, आटा इंटू आटा हो जाएगा आटा स्क्वायर, सी इंटू सी हो जाएगा सी स्क्वायर। तो आपको मिलेगा माइनस b2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस गामा बीटा 2 प्लस आटा स्क्वायर v बाई सी स्क्वायर गामा e3। आटा स्क्वायर की जगह आप -1 रख देंगे, बाकी सारी टर्म्स ऐसी ही रहेंगी और यहाँ से आप माइनस गामा जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो आपको मिलेगा माइनस b2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस गामा, अंदर रह गया b2 प्लस v बाई सी स्क्वायर e3। तो माइनस से माइनस साइन काट दो तो b2 प्राइम आ गया हमारे पास गामा b2 प्लस v बाई सी स्क्वायर e3। तो ये आ गया हमारे पास b2 एंड b2 प्राइम के बीच का रिलेशन, इसे हमने दे दिया 21st इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम क्या करेंगे, b3 एंड b3 प्राइम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन b3 एंड b3 प्राइम। तो उसके लिए अगेन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के एलिमेंट्स को देखना होगा ध्यान से, जो हमने 12th इक्वेशन में लिखे थे। 12th इक्वेशन में आपको b3 दो जगह देखने को मिलेगा, एक f12 b3 देखने को मिलेगा, एक f23 माइनस b3 देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, f12 इक्वल टू b3 को लेके आगे बढ़ेंगे, इसे हम रहने देंगे, बट किसी से भी आप करो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो आइए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए म्यू की जगह 1 लिखा है और न्यू की जगह 2 लिखा है। तो म्यू इक्वल टू 1 एंड न्यू इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे 11th इक्वेशन में, जो कि कुछ इस तरह से थी। तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, f प्राइम म्यू की जगह 1 और न्यू की जगह 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू अल्फा न्यू की जगह 2 सिग्मा ऐसे ही रहेगा, अल्फा म्यू की जगह 1 लैम्डा ऐसे ही रहेगा, एफ लैम्डा सिग्मा। हम क्या करते आ रहे हैं, सिग्मा वाले टर्म्स को पहले एक्सपैंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 लैम्डा को बाहर लिख देंगे और अल्फा 2 सिग्मा एफ लैम्डा सिग्मा को अंदर लिख देंगे, जहाँ पर सिग्मा जो है वो 1 to 4 वेरी करेगा। तो अब हम इसे एक्सपैंड करते हैं, सिग्मा की वैल्यूज 1 to 4 पुट करते हैं। तो आपको मिलेगा f21 एफ लैम्डा 1 प्लस अल्फा 2 एफ लैम्डा 2 प्लस अल्फा 3 एफ लैम्डा 3 प्लस अल्फा 4 एफ लैम्डा 4। तो हमने सिग्मा जो है 1 to 4 एक्सपैंड कर दिया यहाँ पर, इसे हम दे देंगे 22nd इक्वेशन। तो अल्फा 21
अल्फ़ा 22, अल्फ़ा 23, अल्फ़ा 24, इन सब की वैल्यूज़ हमने लिखी थी 16th इक्वेशन में। तो अगर आप वहाँ से इनकी वैल्यूज़ देखेंगे और इनको यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यूजिंग 16 इन 22 वी गेट एफ प्राइम 1 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 1 की वैल्यू 0 थी, तो ये पूरी टर्म 0 होगी। अल्फ़ा 2 2 1 था, साथ में एफ लैम्डा 2 आ जाएगा, प्लस एफ अल्फ़ा 2 3 0 है, अल्फ़ा 2 4 0 है, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो एफ प्राइम 1 2 आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा 1 लैम्डा एफ लैम्डा 2। तो अब लैम्डा को 1 to 4 हमें एक्सपेंड करवाना है, तो ये करते हैं अल्फ़ा 1 1 एफ 1 2 प्लस अल्फ़ा 1 2 एफ 2 2 प्लस अल्फ़ा 1 3 एफ 3 2 प्लस अल्फ़ा 1 4 एफ 4 2। तो हमने यहाँ पर अल्फा लैम्डा की वैल्यू जो है 1 to 4 जो है वो एक्सपेंड कर दी है, इसे हम देंगे 23rd इक्वेशन। तो अब हमें चाहिए अल्फ़ा 1 1 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 3 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 4 की वैल्यू, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं 20th इक्वेशन में। वहाँ से उठा के आप इसे 23 में डालेंगे तो आपको मिलेगा यूजिंग 20 इन 23 वी गेट एफ प्राइम 1 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 1 गामा है, गामा लिख दिया, एफ 1 2 ऐसे ही रहेगा। ये 0 है अल्फ़ा 1 2, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अल्फ़ा 1 3 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। प्लस अल्फ़ा 1 4 है हमारे पास आइटा बीटा गामा, साथ में है एफ 4 2। तो यहाँ से आपको मिल गया एफ प्राइम 1 2 इज इक्वल टू गामा एफ 1 2 प्लस आइटा बीटा गामा एफ 4 2। तो एफ 1 2 है हमारे पास, वो तो यहीं पर लिखा हुआ है, B3 है, और एफ 4 2 है हमारे पास 12th इक्वेशन से आइटा E2 बाई सी। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर एफ 1 2 B3 है तो एफ 1 2 प्राइम हो जाएगा B3 प्राइम इज इक्वल टू गामा B3 प्लस आइटा बीटा की जगह हमने पुट कर दिया V बाई सी, गामा ऐसे ही रहेगा। एफ 4 2 की जगह हमने लिख दिया आइटा E2 बाई सी। तो यहाँ से गामा कॉमन ले लीजिए, गामा कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा बीटा 3 प्लस आइटा इंटू आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर, V बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में E2 आ जाएगा, आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो तो B3 प्राइम आ जाएगा आपके पास गामा B3 माइनस V बाई सी स्क्वायर E2। ये हमारी 24th इक्वेशन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो 3 कंपोनेंट्स थे B1 B2 B3 एस फ्रेम में, और जो हमारे एस प्राइम फ्रेम में कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है B1 प्राइम B2 प्राइम B3 प्राइम, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिए हैं हमने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे एस एन एस प्राइम फ्रेम में, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहने वाला है, ये हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले कंपोनेंट, जो हमारा E1 कंपोनेंट था, ये S फ्रेम में है और ये S प्राइम फ्रेम में है E1 प्राइम। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा वो फाइंड आउट करना है। तो आपको 12th इक्वेशन में जहाँ पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, तो वहाँ पर आपको ढूंढना है कि E1 कहाँ कहाँ है। E1 आपको दो जगह देखने को मिलेगा, F14 जो है वो माइनस आइटा E1 बाई सी के बराबर है, और F41 जो है वो आइटा E1 बाई सी के बराबर है। आप चाहे तो इसे लेके आगे बढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। आंसर दोनों केस में सेम आने वाला है। हम इसको लेके चलते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है रिलेशन बिटवीन E1 एंड E1 प्राइम। तो यहाँ पर आप देखिए म्यू की जगह 1 लिखा है और न्यू की जगह 4 लिखा है। तो अगर आप म्यू की जगह 1 और न्यू की जगह 4 पुट करते हैं 11th इक्वेशन में, जो कि ये थी, तो आपको क्या मिलेगा, एफ प्राइम म्यू की जगह 1 न्यू की जगह 4 इज इक्वल टू अल्फा म्यू की जगह 4 सिग्मा अल्फा म्यू की जगह 1 लैम्डा एफ लैम्डा सिग्मा। तो अल्फा 1 लैम्डा को बाहर ले लो, अल्फा 4 सिग्मा और एफ लैम्डा सिग्मा को अंदर रखो और सिग्मा को एक्सपेंड करो फ्रॉम 1 to 4, तो आपको मिलेगा अल्फा 4 1 एफ लैम्डा 1 प्लस अल्फा 4 2 एफ लैम्डा 2 प्लस अल्फा 4 3 एफ लैम्डा 3 प्लस अल्फा 4 4 एफ लैम्डा 4। तो ये से हम दे देंगे 25th इक्वेशन। तो अब आपने देखना है अल्फ़ा 41 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा 42 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा 43 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा 44 की वैल्यू क्या है। इनकी वैल्यूज़ अभी तक हमने एक बार भी नहीं यूज़ की है, तो ये हम देख सकते हैं 5th इक्वेशन से। तो 5th इक्वेशन से आपको इनकी वैल्यूज़ मिलेगी, जहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखी थी। अल्फ़ा 41 है, वहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस आइटा बीटा गामा के बराबर है, अल्फ़ा 42 0 है, अल्फ़ा 43 0 है, अल्फ़ा 44 गामा है। इसे हम 26th इक्वेशन देंगे।
तो इन चारों वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर आपको मिलेगा यूजिंग 26 इन 25 वी गेट एफ प्राइम 14 इज इक्वल टू अल्फा 1 लैम्डा अल्फा 41 की जगह हम रख रहे हैं माइनस आइटा बीटा गामा एफ लैम्डा 1 ऐसे रहेगा प्लस अल्फा 42 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, अल्फा 43 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, अल्फा 44 गामा है एफ लैम्डा 4 ऐसे ही आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया एफ प्राइम 14 इज इक्वल टू गामा आप इनमें से बाहर ले लीजिए, ये गामा आप बाहर ले लो और अल्फा 1 लैम्डा को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो, गामा बाहर आ गया माइनस आइटा बीटा अल्फा 1 लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एफ लैम्डा 1 प्लस अल्फा 1 लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, गामा बाहर चला गया एफ लैम्डा 4। तो अब आपने क्या करना है लैम्डा की वैल्यूज़ को 1 to 4 वेरी करवाना है, इस ब्रैकेट में अलग से वेरी होगा, इस ब्रैकेट में अलग से वेरी होगा, माइनस आइटा बीटा हर एक टर्म के साथ आएगा। लैम्डा को 1 से 4 वेरी कराने वाला स्टेप हम नीचे करेंगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा एफ प्राइम 14 इज इक्वल टू गामा माइनस आइटा बीटा वेरी करवाइए अल्फ़ा 11 एफ 11 प्लस अल्फ़ा 12 एफ 21 प्लस अल्फ़ा 13 एफ 31 प्लस अल्फ़ा 14 अल्फ़ा 41 अब यहाँ पर भी वेरी करवाइए प्लस अल्फ़ा 11 एफ 14 उसके बाद आएगा आपके पास प्लस अल्फ़ा 12 अल्फ़ा 24 प्लस आगे आएगा आपके पास अल्फ़ा 13 एफ 34 प्लस अल्फ़ा 14 एफ 44। तो हमने लैम्डा को 1 से 4 तक वेरी करवा दिया तो हमें ये इतनी बड़ी टर्म मिल गई। अब आपको देखना है अल्फ़ा 11 अल्फ़ा 12 अल्फ़ा 13 अल्फ़ा 14 अल्फ़ा 11 अल्फ़ा 12 अल्फ़ा 13 अल्फ़ा 14 की वैल्यूज़ क्या हैं वो हमने यूज़ करी थी 20th इक्वेशन में। तो 20th इक्वेशन से उठा के वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, इसे हम देंगे 27th इक्वेशन। तो पुट करते हैं यूजिंग 20 इन 27 वी गेट एफ प्राइम 14 इज इक्वल टू गामा माइनस आइटा बीटा ऐसे ही रहेगा अल्फ़ा 11 अगर आप देखेंगे तो वो था हमारे पास 20th इक्वेशन में गामा के बराबर, f11 ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा 12 0 था तो ये टर्म 0 हो जाएगी, अल्फ़ा 13 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, अल्फ़ा 14 क्या है हमारे पास आइटा बीटा गामा है, इसकी जगह आइटा बीटा गामा पुट कर दिया, f41 ऐसे ही रहेगा प्लस अल्फ़ा 11 गामा है f14 ऐसे ही आएगा, अल्फ़ा 12 0 है तो ये 0 हो गया, अल्फ़ा 13 0 है तो 0 हो गया, अल्फ़ा 14 हमारे पास आइटा बीटा गामा है और साथ में f44 आ गया तो 0 वाले टर्म्स हटा दो तो आपके पास रह जाएगा एफ प्राइम 14 इज इक्वल टू गामा माइनस आइटा बीटा गामा f11 प्लस आइटा बीटा गामा f41 प्लस गामा f14 प्लस आइटा बीटा गामा f44 ये हमारी 28th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसी को आगे सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम पहुंच गए थे 28th इक्वेशन में। तो यहाँ पर आपको f11 देखने को मिलेगा, f41 है, f14 है, f44 है। तो इनकी वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगी? इसकी वैल्यूज आपको मिलेंगी 12th इक्वेशन से, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। फ्रॉम 12 वी हैव f11 जो है वो 0 है, f41 जो है वो आइटा E1 बाई सी है, f14 जो है वो माइनस आइटा E1 बाई सी है, f44 0 है। इन चारों वैल्यूज़ को हम मान लेते हैं 29th इक्वेशन। तो ये वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे 28th में। यूजिंग 29 इन 28 वी गेट f14 है हमारे पास माइनस आइटा E1 बाई सी। तो f प्राइम 14 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस आइटा E1 प्राइम बाई सी। आइटा और सी जो है वो सेम रहेंगे, माइनस ऐसे रहेगा, E1 की जगह E1 प्राइम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्राइम है। इज इक्वल टू गामा, यहाँ पर आए माइनस आइटा बीटा, f11 0 है, 0 लगा दिया, आइटा बीटा गामा ऐसे ही रहेगा। f41 की जगह हम पुट करेंगे ये आइटा E1 बाई सी प्लस उसके बाद गामा, f14 की जगह हम पुट करेंगे माइनस आइटा E1 बाई सी, f44 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगी, गामा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक आइटा ये है, एक आइटा ये है, एक आइटा ये है, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा क्यूब बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर गामा E1 बाई सी प्लस माइनस माइनस आइटा गामा E1 बाई सी हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आइटा क्यूब जो है उसकी वैल्यू होती है
हमारे पास आयटा क्यूब जो है वो माइनस आयटा के बराबर होता है, तो आयटा क्यूब की जगह माइनस आयटा लिख देंगे और बाकी टर्म्स ऐसी रहेंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हैं। गामा कॉमन आ रहा है, यहाँ से E1 कॉमन आ रहा है, नीचे वाला C कॉमन आ रहा है और साथ में माइनस आयटा कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा माइनस आयटा कॉमन आ गया, नीचे से C कॉमन आ गया, एक गामा ये वाला, एक गामा जो आपने कॉमन लिया है, E1 जो कॉमन लिया है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये माइनस साइन, ये बीटा स्क्वायर रह जाएगा। ये पूरी टर्म बाहर जा चुकी है माइनस साइन समेत, तो ये आ जाएगा +1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आयटा से आयटा गया, C से C गया, माइनस से माइनस गया, तो E1 प्राइम आ गया हमारे पास गामा स्क्वायर E1 और इसको हम लिख देंगे 1 माइनस बीटा स्क्वायर। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि गामा क्या है, 5th इक्वेशन में ही बताया था आपको। गामा था हमारे पास 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो गामा की जगह ये पुट कर दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। E1 1 माइनस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, E1 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर से 1 माइनस बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास रह गया E1 प्राइम इज इक्वल टू E1। तो ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रेम S प्राइम एंड S फ्रेम। इसे हम देंगे 30th इक्वेशन। तो बाकी दो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा इन S एंड S प्राइम फ्रेम, वो हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन E2 एंड E2 प्राइम। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको 12th इक्वेशन में जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, तो वहाँ पर देखना होगा कि E2 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। आपको दो जगह देखने को मिलेंगी 12th इक्वेशन से। E2 आपको दो जगह देखने को मिलेगा, F42 में देखने को मिलेगा जो कि आयटा E2 बाई C के बराबर था, और F24 में देखने को मिलेगा जो कि था माइनस आयटा E2 बाई C। आप दोनों में से किसी को भी लेके इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसे लेके चलेंगे, तो इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो ये लेके चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यू जो है वो 4 है और न्यू जो है वो 2 है। तो आप लिखेंगे पुट म्यू इज इक्वल टू 4 एंड न्यू इज इक्वल टू 2 इन 11, जो कि ये थी हमारे पास। तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा। एफ प्राइम 42 इज इक्वल टू अल्फा न्यू की जगह 2 सिग्मा अल्फा म्यू की जगह 4 लैम्डा एफ लैम्डा सिग्मा। वही स्टेप्स चलेंगे, यहाँ पर सिग्मा वाली टर्म को अंदर लिखो, अल्फा 4 लैम्डा अल्फा 2 सिग्मा एफ लैम्डा सिग्मा, लैम्डा को 1 to 4 वेरी कराओ तो आपको मिलेगा F21 एफ लैम्डा 1 प्लस अल्फा 22 एफ लैम्डा 2 प्लस अल्फा 23 एफ लैम्डा 3 प्लस अल्फा 24 एफ लैम्डा 4। तो ये आ गया हमारे पास 31st इक्वेशन। तो अब आपको देखनी है वैल्यूज अल्फा 21 की, अल्फा 22 की, अल्फा 23 की, अल्फा 24 की। जो वैल्यूज हमने 16th इक्वेशन में लिखी हुई है वो वैल्यूज वहां से उठा के 31 में डालनी है। यूजिंग 16 इन 31 वी गेट अल्फा 21 0 था तो ये टर्म 0 हो गई, अल्फा 22 1 था तो 1 आ गया, एफ लैम्डा 2 ऐसे ही रहेगा, अल्फा 23 0 है, अल्फा 24 0 है। तो आपको सॉल्व करके मिला यहाँ से अल्फा 4 लैम्डा एफ लैम्डा 2। तो अब आपको लैम्डा को 1 to 4 वेरी करवाना है, आइए करवाते हैं। एफ अल्फा 4 1 एफ 1 2 प्लस अल्फा 4 2 एफ 2 2 प्लस अल्फा 4 3 एफ 3 2 प्लस अल्फा 4 4 एफ 4 2। ये हमारी 32nd इक्वेशन होगी। अब आपको अल्फा 41 अल्फा 42 अल्फा 43 अल्फा 44 चाहिए, जो हमने 26th इक्वेशन में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। यूजिंग 26 इन 32 वी गेट अल्फा 41 था हमारे पास माइनस आइटा बीटा गामा F12 ऐसे ही रहेगा, अल्फा 42 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, अल्फा 43 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, अल्फा 44 गामा है, साथ में है F42। तो स्टूडेंट्स आपके पास आगे यहाँ पर F प्राइम 42 इज इक्वल टू माइनस आइटा बीटा गामा F12 प्लस गामा F42। अब F12 आपको पता है क्या है, जो कि हमारे पास F12 आपको 12th इक्वेशन से देखना होगा, जो कि हमारे पास B3। तो F12 की जगह B3 पुट कर दिया, F42 आपने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी आइटा E2 बाई C, F42 की जगह आइटा E2 बाई C पुट कर दिया, तो F प्राइम 42 हो जाएगा, आइटा E2 प्राइम बाई C हो जाएगा, क्योंकि F42 आइटा E2 बाई C है तो F प्राइम 42 हो जाएगा आइटा E2 प्राइम बाई C। तो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से कॉमन ले लो, गामा कॉमन है, I बाई C कॉमन है तो कॉमन ले लो, गामा कॉमन I बाई C कॉमन, माइनस V बचा यहाँ पर है B3 प्लस साथ में है E2। तो I से I गया, C से C गया, तो E2 की वैल्यू आ गई हमारे पास गामा E2 पहले लिख दो माइनस V B3। तो ये आ गया आपके पास E2 नहीं है, ये E2 प्राइम है। तो E2 प्राइम
और E2 के बीच में ये रिलेशनशिप होगा, इसे हम देंगे 33rd इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स E3 एंड E3 प्राइम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना रह गया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन E3 एंड E3 प्राइम। तो उसके लिए अगेन आपको 12th इक्वेशन में देखना होगा कि कहाँ कहाँ आपको E3 देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दो जगह E3 देखने को मिलता है, एक है F43 इक्वल टू आइटा E3 बाई सी एंड F34 इक्वल टू माइनस आइटा E3 बाई सी। दोनों में से आप कोई भी चूज कर लो, रिजल्ट जो है वो सेम रहने वाला है। हम पहला वाला चूज कर लेते हैं। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यू 4 है और न्यू 3 है, तो आप पुट कीजिए म्यू इक्वल टू 4 न्यू इक्वल टू 3 इन 11th इक्वेशन ये है। तो आपको मिलेगा F प्राइम 43 इज इक्वल टू अल्फा न्यू की जगह 3 सिग्मा अल्फा म्यू की जगह 4 लैम्डा F लैम्डा सिग्मा। तो अल्फा 4 लैम्डा को बाहर ले लो, अल्फा 3 सिग्मा अंदर, F लैम्डा सिग्मा यहाँ पर। तो सिग्मा को 1 to 4 वेरी कराओ तो आपको मिलेगा F31 F लैम्डा 1 प्लस अल्फा 32 F लैम्डा 2 प्लस अल्फा 33 F लैम्डा 3। सिग्मा की जगह 3 पुट किया, 4 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा 34 F लैम्डा 4। ये हमारी 34th इक्वेशन होगी। तो आपको चाहिए अल्फा 31 अल्फा 32 अल्फा 33 अल्फा 34 जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं 14th इक्वेशन में, तो वहाँ से उठा के 34th में आपको डालना है। यूजिंग 14 इन 34 वी गेट F प्राइम 43 इज इक्वल टू अल्फा 4 लैम्डा। अल्फा 31 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, अल्फा 32 0 है तो ये 0 हो गया, अल्फा 33 1 है तो ये आ गया 1 इंटू F लैम्डा 3 प्लस अल्फा 34 0 है तो ये 0 हो गया। तो F प्राइम 43 आ गया आपके पास अल्फा 4 लैम्डा F लैम्डा 3। तो आपको लैम्डा को 1 to 4 वेरी करवाना है, तो 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा 41 F 13। लैम्डा की जगह 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा 42 F 23 प्लस यहाँ पर लैम्डा की जगह 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा 43 F 33। लैम्डा की जगह 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा 44 प्लस F 43। 35th इक्वेशन हो गई। अल्फा 41 अल्फा 42 अल्फा 43 अल्फा 44 की वैल्यूज हमने ऑलरेडी लिखी हुई है 26th इक्वेशन में, तो वहाँ से उठा के आपको 35th में डालनी है। यूजिंग 26 इन 35 वी गेट F प्राइम 43 इज इक्वल टू अल्फा 41 है माइनस आइटा बीटा गामा F 13 अल्फा 42 0 अल्फा 43 0 है तो ये टर्म 0 ये टर्म 0 अल्फा 44 है गामा F 43। तो अब हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। इसको पहले देख लेते हैं क्या आ गया हमारे पास। F प्राइम 43 इज इक्वल टू आ गया माइनस आइटा बीटा गामा F 13 प्लस गामा F 43 आ गया। F 43 तो हमने लिखा हुआ है आइटा E3 बाई सी, तो इसकी जगह हमने आइटा E3 बाई सी लिख दिया, तो F प्राइम 43 हो जाएगा आइटा E3 प्राइम बाई सी। और F 13 12th इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो ये माइनस B2 के बराबर है, तो इसकी जगह माइनस B2 लिख दिया और बीटा जो है वो V बाई सी के बराबर है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस, या फिर सिंपली इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या आ रहा है, गामा कॉमन आ रहा है, I बाई सी कॉमन आ रहा है। गामा कॉमन I बाई सी कॉमन E3 पहले लिख दिया प्लस V बीटा 2, I से I गया C से C गया तो E3 प्राइम आ गया गामा E3 प्लस V बीटा V B2। ये हमारी 36th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स सभी कंपोनेंट्स के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है। रिजल्ट्स को समराइज करेंगे हम लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे इसमें, 10 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आर गिवन एज। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स के लिए जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होंगी वो आई थी हमारे पास E1 प्राइम E1 के बराबर आया था, E2 प्राइम जो है वो गामा E2 माइनस V B3 के बराबर आया था, E3 प्राइम जो है वो गामा E3 प्लस V B2 के बराबर आया था, B1 प्राइम B1 के बराबर आया था, B2 प्राइम गामा B2 प्लस V बाई सी स्क्वायर E3 के बराबर आया था, B3 प्राइम जो है वो गामा B3 माइनस V बाई सी स्क्वायर E2 के बराबर आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डेफिनेट पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर अगर हम E2 प्राइम ले रहे हैं तो यहाँ पर B3 आ रहा है, अगर हम E3 प्राइम ले रहे हैं तो यहाँ पर B2 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अगर हम B2 प्राइम ले रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड कंपोनेंट आ रहा है, अगर हम B3 प्राइम ले रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड कंपोनेंट आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। पहले दो कंपोनेंट सेम होंगे और बाकी कंपोनेंट्स के बीच में ये रिलेशनशिप होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।